तुमने कुछ ड्रिंक में मिलाया है क्या? केमिकल का असर मुझ पर भी होने लगा है। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। मम्मी, आप रात भर यहीं पे सो गई? हाँ, वो नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ आ गई। यहीं पे आग लग गई। चलो उठो। सब ठीक तो है ना मम्मी? हाँ, सब ठीक है। तू कहीं जा रहा है? हाँ, मैं वो श्रेया के पापा के घर पे जा रहा था। उनकी तबीयत भी खराब थी ना, तो मिल लूंगा उनसे भी। नहीं, तू मत जा। क्या हुआ मम्मी? मैं श्रेया के पापा के घर ही तो जा रहा हूँ। हाँ, पर तुझे आराम की जरूरत है ना, इसलिए। मम्मी ठीक है ना, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं। कब तक छुपाएंगी मम्मी जी? कभी ना कभी तो वैभव को पता चलना ही है। क्या पता चलना है मुझे? यही कि श्रेया अपने पापा के घर है ही नहीं। श्रेया पापा के यहाँ नहीं है तो कहाँ है फिर? पता नहीं, झूठ बोल के गई है मैडम कि पापा के घर जा रही हैं, लेकिन उसके पापा तो लंदन में बैठे हैं। झूठ बोल? और आप ये झूठ छुपा रही नहीं? क्या चल रहा है मम्मी? श्रेया कहाँ है? मैं यहाँ हूँ वैभव। गॉड, तुम ठीक हो? तुम घर वापस आ गए। सो हैप्पी। श्रेया कल पूरी रात कहाँ थी? ये मत कहना कि पापा के घर पे थी। हाँ, क्योंकि एक रात में तो तुम लंदन होके आ नहीं सकती। हम सबको पता चल गया है कि तुम्हारे पापा लंदन में हैं। तो सच सच बताओ, तुम कहाँ से आ रही हो? कुछ पूछा श्रेया? जवाब दो। वैभव, ये बातें बाद में भी हो सकती है। इसकी हालत तो देखो, थकी है बेचारी। कि मम्मी जी ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ के आ रही है जो एक सिंपल से सवाल का जवाब नहीं दे सकती है? श्रेया कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैंने कहा ना, अंदर कमरे में जाके बात करो दोनों। जाओ श्रेया। लेकिन मम्मी जी ऐसी कौन सी सीक्रेट बात है जो सबके सामने नहीं हो सकती? माया, तुम अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ और हर चीज में दखल देने की जरूरत नहीं है। पति पत्नी आपस में सुलझा लेंगे। अंदर चलो दोनों, आओ मेरे साथ।
मम्मी क्या हुआ? अरे ऐसे हमें बाहर से यहाँ क्यों ले आई? मम्मी बताओगी क्या चल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। श्रेया कहाँ थी कल रात को? बोलो श्रेया फॉर गॉड सेक टेल मी, ये सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हो? बताओ कहाँ थी? वैभव, तुम जेल में थे, तुम्हारे बाहर निकलने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था और ऋषभ ने तुम्हें लॉकअप में गुंडों से पिटवाया। आज धो के तुम्हारे पीछे पड़ गया। ऋषभ ने शर्त रखी थी कि वो केस वापस लेगा अगर क्या श्रेया? अगर मैं उसके पास चली जाऊं तो। तभी ऋषभ ने कल अचानक से अपनी कंप्लेंट वापस ले ली और मुझे बेल मिल गई। तब श्रेया तुम ऋषभ के पास गई थी? श्रेया ऋषभ के यहाँ थी कल रात? Cheers. इतना बड़ा धोखा। This is not fair, श्रेया। This is not fair। तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। वेरी सॉरी, मुझे उसके पास जाना पड़ा, वरना वो कभी केस वापस नहीं लेता। उसने तुम्हारे साथ जेल में जो किया, उसके बाद मैं बहुत डर गई थी। I swear हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था। मैं उसके घर गई, उसकी ड्रिंक में बेहोश होने वाला केमिकल मिलाया और वो बेहोश हो गया। बस तभी मैं वहां से भाग के आ गई। वैभव, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें यकीन नहीं है क्या मुझ पर? वैभव इधर देखो, मैं सच कह रही हूँ। प्लीज मेरा भरोसा करो वैभव, प्लीज। ऋषभ के पास गई, लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? जो किया तुम्हारी जान बचाने के लिए किया। क्यों गई? क्यों गई श्रेया उसके पास? क्यों गई? वैभव, श्रेया ने कहा ना, कुछ नहीं हुआ दोनों के बीच। मुझे इस पे पूरा भरोसा है। श्रेया कभी झूठ नहीं बोलती। You know I love you। डर गई थी, उसने जो तुम्हारे साथ किया उसके बाद कहीं वो कुछ और बुरा ना कर दे। कर देने देती ना, मर जाने देती मुझे। तू क्यों गई उसके पास? ऐसा कैसे कर सकती हो श्रेया मेरे साथ? कैसे? मेरी बात तो सुनो।
मुझे गलत क्यों समझ रहा है? उसे यकीन नहीं है मुझ पर। श्रेया, किसी भी मर्द के लिए इस तरह का सच सुन पाना आसान नहीं होता। मम्मी, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। मैं बस वैभव की जान बचाने के लिए उसके पास गई थी। तुम्हें मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तूने जो कुछ भी किया वैभव के लिए किया है। जिस सूझबूझ के साथ तूने वैभव की जान बचाई है और अपने मान सम्मान की रक्षा की है, मुझे तो तुझ पे गर्व हो रहा है। माँ की कृपा थी जो उस घटिया इंसान के चंगुल से बच के आ गई और तेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। मम्मी, अगर आप ये बात समझ सकती है तो फिर वैभव क्यों नहीं? क्योंकि बेटा, माँ और पति में फर्क होता है। उसे थोड़ा समय दो। पति पत्नी का रिश्ता बड़ा अनोखा होता है। एक तरफ जितना अटूट होता है, दूसरी तरफ उतना ही नाजुक भी। और ये बड़ा मुश्किल पड़ाव है तुम दोनों के लिए। तुझे बहुत शांति और संयम के साथ काम लेना होगा श्रेया। इस समय तुम वैभव और अपने रिश्ते को किस तरह संभालती हो, उसी पे तुम्हारे रिश्ते का भविष्य निर्भर करता है। ध्यान रखना। तुम कितने भी प्रयास कर लो लक्ष्मी, किंतु वैभव और श्रेया के बीच तनाव नहीं उत्पन्न कर पाओगी। वैभव और श्रेया का संबंध प्रेम और विश्वास के स्तंभ पर टिका है, जिसे तोड़ पाना संभव नहीं है। उसकी चिंता तुम मत करो। मुझे तो ये देखना है कि तुम्हारी भक्त सविता क्या करेगी, किसका साथ देगी, अपने लाडले बेटे वैभव का या अपनी प्यारी बहू श्रेया का। लोगों की बातें सुनने के लिए दिल पक्का कर लीजिए आप सब। तुम कहना क्या चाह रही हो माया? आपकी बहू श्रेया घर आ गई है वापस। जानना नहीं चाहेंगे कहाँ थी वो रात भर? क्या श्रेया वापस आ गई? अब बताया उसने कहाँ थी और उसने झूठ क्यों बोला था? कैसे बताती सच? काम ही ऐसा किया उसने। माया, तुम कहना क्या चाह रही हो? सीधे सीधे कहो। ठीक है, अगर आप सब लोगों को सीधे सीधे सुनना है तो मैं सीधे सीधे बता देती हूँ। आपकी बहू श्रेया रात भर ऋषभ वर्मा के साथ थी। माया, ये क्या बेहुदा बात कह रही हो तुम? अपना नहीं तो कम से कम मेरा तो लिहाज करो। डैडी जी, आप मुझ पे क्यों भड़क रहे हैं? आप सब लोग खुद ही सोचिए, वैभव के खिलाफ अचानक से कंप्लेंट वापस क्यों ले ली ऋषभ वर्मा ने? मैं बताती हूँ क्यों। शर्त रखी थी, वैभव को छोड़ देगा अगर श्रेया। आपकी तबीयत ठीक है? क्या बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? देखिए, बहकी मैं नहीं, बहक श्रेया गई है। ऋषभ ने शर्त रखी तो रखी, श्रेया मैडम ने मान भी ली और चली गई वहां पर। माया, चुप! कुछ भी बोले जा रही हो तुम। तुम्हारी जबान पे लगाम है? हाँ, कुछ भी। श्रेया कभी ऐसा नहीं कर सकती माया। हाँ माया भाभी, हम सबको पता है कि आप उसे पसंद नहीं करते हो। उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके बारे में कुछ भी बोलते जाओगे। देखो, मुझे श्रेया की तरह बातें बनाना या झूठ बोलना नहीं आता है। मैं बस वही बोल रही हूँ जो मैंने अपने कानों से सुना है। बस करो माया। बता भी, क्या बोल रही हो तुम? श्रेया इस घर की बहू है, तुम्हारी तरह। अच्छा लगता है तुम उसके बारे में ये सब? ठीक है डैडी जी, आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो आप खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? ये रहा वैभव। वैभव, पूछिए इससे। बताओ वैभव सबको, तुम्हारी बीवी रात भर कहाँ थी? चलो बताओ सबको। साले साहब, देखो ये क्या अनर्थ हो गया माँ? यही तो अलक्ष्मी का चरित्र है वत्स। लोगों के विकार ही उसका आहार है।
उसे काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से ही शक्ति मिलती है। वह लोगों को मोह और लाभ के जाल में इस प्रकार से उलझा देती है कि उनकी बुद्धि ही हर लेती है। किंतु यदि मनुष्य इन प्रलोभनों में ना आकर अपनी बुद्धि और विवेक से कार्य लेता है तो वह इन सारे विकारों को जीत लेता है। और ऐसा ही साहस और संयम दिखाया श्रेया ने। वह लक्ष्मी की माया जाल में नहीं फंसी और अपने मान और सम्मान के लिए पूरी शक्ति और साहस से लड़ती रही। जो अपने संस्कारों पर अडिग रहता है, संकट भी उसके सामने हार मान लेता है। साले साहब, माया जी की बात पे ध्यान मत दो यार। वो तो नमक मिर्ची लगा के बोलती हैं यार बात को। हेलो मिस्टर वैभव। श्रेया पहुंच गई? हाउ डेयर यू। अरे तुझे क्या हो गया? तकलीफ नहीं हो रही है? गुस्सा क्यों आ रहा है? मैंने तो बस चेक करने के लिए फोन किया था कि श्रेया ठीक ठाक पहुंच गई ना। वो क्या है ना कि चल रहा था, really had a good time। ऋषभ, श्रेया ने मुझे बताया कि कल तुम्हारे बीच कुछ नहीं हुआ है, तो ये बकवास बंद कर। Really? उसने ऐसे बोला? अरे 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 अरे, उसने तो मुझे बताया ही नहीं कि ये बात तुमसे छुपानी है। चल कोई नहीं यार, बड़ी अच्छी किस्मत है तेरी, कमाल की बीवी मिली है तुझे। जबान संभाल कर बात कर। बीवी है वो मेरी। तो मैंने कब कहा कि मेरी बीवी है? मेरी तो कुछ और लगती है। चुप! रुक, घर में घुस के मारूंगा तुझे आज। साले उसकी जान दे दूंगा मैं। साले साहब! साले साहब रुको, अभी जेल से छूट के आए, दोबारा जाओगे क्या? सासू माँ के बारे में सोचो यार। मेरी बात सुनो, आप मेरे साथ चलो। आप मेरे साथ चलो साले साहब। मारूंगा ठीक है मैं। दिमाग ठंडा रखो, मेरे साथ चलो। कहाँ गया वैभव? वो कहाँ गया है? तो आया क्यों नहीं? कहाँ रह गया? हाय श्रेया। हे श्रेया। साले साहब, आ गया तुम्हारा लूजर हस्बैंड। वैभव, कहाँ गए थे तुम? लूजर हस्बैंड कहाँ गया था? मतलब गया था, कहीं भी जाऊंगा मैं, कहीं भी जाऊंगा। तुम? हाँ, अब उसको साले साहब, वैभव, तुमने ड्रिंक किया है? हाँ किया है। वो एक्चुअली थोड़ा ज्यादा हो गया। जीजा जी, आप लेके गए थे इससे? सॉरी, मैं तो मूड ठीक करने के लिए लेके गया था, लेकिन थोड़ा पूरा बोतल ही गटक गया है। लेकिन क्या आपको ध्यान तो देना चाहिए था ना इसकी। अरे यार, तुम जीजे पे क्यों भड़क रही हो? अरे वैसे ही तो होते हैं ना वो, क्या आवारा, निकम्मे, पागल लोग ऐसे ही तो होते हैं ना। वैभव, क्या बोल रहे हो? सही तो कह रहा हूँ। आवारा, पागल, निकम्मा, इडियट। हाँ, इडियट नंबर 1। जीजे, आपको पता है? अरे बैठो यार। मतलब देखो जीजे, मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को पता ही नहीं चला कि ऋषभ वर्मा मेरी वाइफ के प्यार में लट्टू है। श्रेया सोच रही होगी कि मुझसे चालाकी दिखाकर उसने मुझसे पीछा छुड़ा लिया। नहीं श्रेया, नहीं। जो मेरे साथ वो स्मार्टनेस दिखाता है ना, उसे किसी भी कीमत पर गलती का भुगतान करना पड़ता है। And I just don't give up. So just wait and watch. Just wait and watch, श्रेया। श्रेया, तुझे अपने प्यार पर पूरा विश्वास है ना? अब तो बस देखती जा, तेरे उस लूजर पति को मैं तेरी जिंदगी से निकाल कर कैसे बाहर फेंकता हूँ। मैनेजर। जी सर। वैभव की कार जो है ना, उसकी ब्रेक्स के सर्विसिंग करवाओ। यस सर, हो जाएगा।